महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें भाई ही भाई के विरुद्ध लड़ रहा था। सगा सगे का ही रक्त बहा रहा था। ऐसे में मृत्यु को कोई भी प्राप्त हो, दुख दोनों पक्षों में बराबर का होता था। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर बहुत दुखी एवं शर्मिंदा थे। अपने पितामह की हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर अत्यंत ग्लानि महसूस कर रहे थे। उनकी यह स्थिति देख पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाकर पूछा, हे पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या तुम मेरी इस स्थिति का उत्तरदायी खुद को समझ रहे हो? तब युधिष्ठिर ने नम आंखों के साथ हाँ में उत्तर दिया, जिस पर पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। वीडियो में आगे जाने से पहले कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने समय की बात है, एक देव नामक राजा हुआ करता था, जो अत्यंत बलशाली और महाविद्वान था। लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्रूर थी, जो अपनी प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। अपने नाम की कीर्ति फैलाने के लिए वो प्रजा पर डर का शासन करता था। उसके इस अत्याचार के कारण उसकी पूरी प्रजा बहुत दुखी थी। उस राजा का एक पुत्र था, जिसका नाम पृथु था। वह धर्म को मानने वाला था। वह अपने पिता को बहुत समझाता था कि पिताजी, यह अत्याचार करना बंद कर दीजिए। इससे हमारी प्रजा को बहुत दुख हो रहा है और यह धर्म के खिलाफ भी है। लेकिन वह अपने पुत्र की एक भी बात नहीं सुनता था। उसके अत्याचार से शारीरिक एवं मानसिक कष्ट में पूरे राज्य का जीवन कट रहा था, क्योंकि राजा का शासन कुशासन था। अतः धर्म की स्थापना हेतु उस राज्य के कुछ ब्राह्मणों ने मिलकर उस राजा का वध कर दिया। राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र पृथु को राजा बनाया गया, जिसका स्वभाव धर्म के अनुरूप था, जिसके कारण उस राज्य में सुशासन होने लगा और प्रजा में खुशहाली आने लगी। उसी प्रकार आज हस्तिनापुर की प्रजा भी धृतराष्ट्र के कुशासन से दुखी है। हस्तिनापुर से भी धर्म बिल्कुल समाप्त हो चुका है। यहाँ पर वापस धर्म की स्थापना करने हेतु एक अच्छे राजा की जरूरत है, जो धर्म को मानने वाला हो और जो धर्म के रास्ते पर चलता हो। उनका सुख तुम्हारे शासन में है, क्योंकि तुम धर्म को मानने वाले हो और धर्म के रास्ते पर चलते हो। इस प्रकार प्रजा के सुख एवं धर्म की स्थापना हेतु किए गए कार्य के लिए तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम धर्म के नए स्थापक बनोगे। अगर इसके लिए तुम्हें अपनों से भी लड़ना पड़े तो उसका शोक मत करो। पितामह भीष्म की बात सुन युधिष्ठिर को आत्म शांति का अनुभव हुआ और वह पूरे उत्साह के साथ युद्ध के आगे के दौर में भाग लेने लगा। महाभारत का युद्ध यही सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए किए गए कार्य कोई भी गलत नहीं होते। अपनों के प्रेम में पड़कर अधर्मी का साथ देना गलत होता है। जिस प्रकार महाभारत युद्ध में जितने भी महापुरुषों ने कौरवों का साथ दिया, उनका अंत बुरा हुआ। उनके सारे सत्कर्मों का नाश हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत धर्म को देश एवं मातृभूमि के ऊपर रखा, जिसके फलस्वरूप उनका नाश हुआ। धर्म का रास्ता सरल नहीं है, लेकिन जो उस पर चलते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक भी होता है।